अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि यदि अमावस्या की अंधेरी रात है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब उस अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक जला लेना चाहिए। अर्थात दुख के अंधेरे में भी सुख की खोज करना मना नहीं है। अपनी मनोरम कल्पना को साकार रूप देने के लिए कवि ने एक मनोहर अर्थात प्रिय घर की रचना की थी। अपने प्रेम की भावना के हाथों से उसका चंदवा बनाया था, अर्थात प्रेम द्वारा उस मंदिर का विस्तार किया था। हम अपने घर रूपी मंदिर को अपनी रुचि के अनुसार संवारने का स्वप्न देखते हैं, उसे सजाते हैं, उसमें ऐसे रंग भरते हैं जो स्वर्गीय आनंद देने वाले होते हैं। प्रेम के रस से सराबोर घर मनुष्य को आत्मिक आनंद से भर देता है। यदि किसी कारण से वह ढह जाए, तब नए घर का निर्माण करना चाहिए। पत्थर ईंट कंकड़ों का जोड़कर फिर से अपने लिए शांति की कुटिया बनानी चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात का अंधेरा भी दीपक जलाने से मिट जाता है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने निराशा में आशा का संचार किया है। जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। अतः मनुष्य को दुख से निराश न होकर उसे स्वीकार करना चाहिए, उससे संघर्ष करते हुए सुख की ओर अग्रसर होना चाहिए। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधु पात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती, नौ घनों में चंचला सम वह अगर टूटा, मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। जीवन में जब दुख की छाया भी न हो और चारों ओर आनंद ही आनंद हो, ऐसे में यदि उस आनंद का कारण नष्ट हो जाए तो निराश दुखी न होकर जो है उसी से सुखी होना चाहिए। कवि कहते हैं कि बादलों ने अपने आंसू बहाकर अर्थात बरस कर आसमान को चमका दिया। उसके तथा धरती के बीच प्रदूषण नहीं था, जिससे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता था। नीलम मणि से मधु पात्र का निर्माण किया गया था, जो अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। उसमें भरी मदिरा का रंग लाल था, ठीक वैसा ही रंग जैसा उषा की प्रथम किरण का होता है। यह गिलास में ऐसे चमक रही थी जैसे नवीन बादलों में बिजली चमकती है। उस समय यदि मधु पात्र टूट जाए तब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु दोनों हाथों से अंजलि बनाकर निर्मल स्रोत से मदिरा पान करके प्यास बुझा लेनी चाहिए, न कि पछतावा करके मन को अशांत करना चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात भी एक दीपक की रोशनी से पराजित हो जाती है। क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आँख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक से उबरने के लिए अनेक कविताएं लिखी। उनमें से एक यह भी है। कवि के मन की दशा बड़ी चलायमान थी। उस स्थिति में मुस्कुराहट ही मन को सांत्वना दे सकती थी, परिस्थितियों से उबरने में सहायक हो सकती थी। अतः वे कहते हैं कि जब उनकी पत्नी जीवित थी तो उस समय कोई चिंता नहीं थी। दिन रंग बिरंगे पलों में व्यतीत हो रहे थे। कालिमा अर्थात निराशा का भाव जीवन को छू भी नहीं गया था। दुखों की छाया भी आँखों की पलकों पर कभी दिखाई नहीं दी। आँखों को झपकने में भी मस्ती ही थी
और उनकी एक एक बात से मस्ती अपूर्व आनंद ही टपकता था। उनकी निर्मल खिलखिलाती हंसी को देखकर बादल भी शर्मा जाते थे। अर्थात जीवन में दुख के बादल कभी नहीं छाए। लेकिन उनकी पत्नी के देहांत के साथ साथ ही कवि के अपने जीवन की सारी खुशियाँ भी चली गईं। समय चलायमान है, वह कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख के क्षणों में भी यदि मुस्कुराया जाए तो दुख झेलना आसान हो जाता है, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। यह समय अंधेरी रात के समान निराशाजनक है, पर इसी निराशा में आशा की किरण छिपी है। उसे जगाने से ही जीवन के दुख दर्द मिट सकेंगे। प्रत्येक अंधेरी रात में एक सूर्य की किरण छिपी है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जगा, वैभव से फेर आँखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अमनी को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। रात को गहरे अंधकार से पूर्ण करना प्रकृति का कार्य है, पर उस रात रूपी विपत्ति पर विजय पाकर जीवन को सरस बनाना मानव का कार्य है। इस संघर्ष की प्रकृति ने ही मानव को उन्नत बनाया है। कवि कहते हैं कि प्रेम के पागलपन के झोंके आते थे, जिससे मन में प्रेम जाग जाता था। उस समय धन दौलत ने आंखें फेर ली और संयोग के अनुपम गीत गाने का वरदान मांग लिया। प्रेमिका के मन के भाव ध्वनित होकर प्रेमी के मन में पहुंच जाते थे, और तब प्रेम के गीतों ने धरती से आसमान तक को झंकरित कर दिया। अपने मन का प्रेम विश्व में बांटने के लिए कवि ने प्रेम पूर्ण गीतों की रचना की, जिनमें मस्ती टपकती थी। प्रेमिका के चले जाने के साथ ही वे भाव भी तिरोहित हो गए। प्रेम के नवीन गीतों की रचना भले ही न हो सके, पर मन बहलाने के लिए उन पुरानी यादों से भरी एक गीत की पंक्ति को गुनगुनाने की रोक नहीं है, क्योंकि आज के दर्द भरे क्षणों में विगत सुख की याद भी दुख के झेलने में संबल देती है। प्रेमिका की मृत्यु के कारण उनका जीवन अधूरा रह गया, पर उन अधूरे क्षणों में उसी अधूरी पंक्ति से कुछ यादें लेकर जीवन को सरस बनाने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि रात भले ही अंधेरी हो, पर मनुष्य उसे अपने प्रयत्न से दृश्यमान बना देता है। हाय वे साथी की चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच हो गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। कवि दुख में भी आशावान हैं, वे आस्थावादी हैं। हर दुख के बाद सुख का आगमन होता है, यही प्रकृति का नियम है। वे कहते हैं कि जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होकर उसके पास आ जाता है, वैसे ही वे साथी भी उनके पास आ गए थे। वे केवल पास ही नहीं आए थे, अपितु इतने अंतरंग हो गए थे जैसे हृदय में ही समा गए हों। जब मन का मीत निकट था तब दिन कितने मधुर थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने वीणा के तार मिला दिए हों और अत्यंत मधुर और प्रिय जीवन का गीत गा रहा हो। जीवन में मिठास ही मिठास थी, जिसके कारण दिन व्यतीत होने का अनुभव ही नहीं हो रहा था। उनके ऐसे स्थान पर चले जाने से जहाँ वे लौट कर नहीं आएंगे, मन उदास हो गया, दिन बोझिल हो गए। ऐसे में यदि मन का दूसरा मीत खोजकर उससे मन लगा लिया जाए तो इसमें मनाही नहीं है। जीवन निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। अंधेरी रात में यदि दीपक जला है तो उसकी रोशनी के सहारे रात व्यतीत हो जाती है, क्योंकि यह सूर्य के उजाले की याद दिलाता है और मनुष्य को एक मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। जीवन जीने का नाम है, न कि पल पल घुट घुट कर मरने का। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना,
कुछ न आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। इसमें कवि का आस्थावादी स्वर मुखरित हुआ है। प्रकृति में सृजन और संहार का नियम निरंतर चलता रहता है। दुख के दिनों में सुख के दिनों को स्मरण कर दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु उन दिनों को याद कर प्रसन्न होना चाहिए। कारण सुख और दुख क्रम से आते जाते रहते हैं। ये मानव जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं, इन्हीं के बीच जीवन चलता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी चलने से घर उजड़ जाते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसी हवाएं चली कि प्यार का बसा बसाया घर उजड़ गया। उस समय का शोर मचाना या रोना कुछ भी काम नहीं आया। प्यार उजड़ चुका था। प्रकृति के विनाश के समक्ष मानव एकदम बेबस हो जाता है। उसका कोई जोर विनाश की शक्तियों पर नहीं चलता। मृत्यु होने पर मानव मजबूर हो जाता है। कभी प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति से पूछते हैं कि विध्वंस की शक्ति ने जिसे उजाड़ दिया उसे फिर से बसाना क्या मना है। अर्थात मृत्यु की कठोर मार से मनुष्य के हृदय में बसा प्रेम उजड़ जाता है। ऐसे में प्रकृति पर हमारा कोई वश नहीं चलता, परंतु प्रेम के उजड़े मन को फिर से बसाया तो जा सकता है। यदि घर गिर जाए तो नया घर बनाया जाता है। ठीक इसी तरह प्रेम में बिछोह होने पर किसी दूसरे मीत को खोजकर जीवन को मधुर बनाया जा सकता है। अंधेरी रात का अर्थ यह नहीं है कि दीपक जलाकर उजाला न किया जाए। प्रकृति का कठोर नियम है। मनुष्य के जीवन में विषाद और हर्ष कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की तरह आते हैं। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों को दिया जलाकर उजाले से भरा जाता है। प्रकृति अपना कार्य करती है और मनुष्य अपने पौरुष से उस पर विजय पाता चलता है। इस प्रकार कवि ने निराशावादी से आशावादी होने की सीख दी है।